हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक प्रश्नावली का हम लोग डिटेल से, हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का प्रश्नावली है 6.1। इसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन। तो 6.1 में आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। एक में दिया है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ये हम, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता होना चाहिए समरूपता और सर्वांगसमता का नियम। तो एक नंबर था कि आप वृत्त क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप वृत्त बनाते हैं इस तरह से, फिर एक और उससे बड़ा वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, एक और उससे भी बड़ा वृत्त बना लेते हैं, तो क्या इसमें अंतर क्या है? तो अंतर बस यही है कि इसके त्रिज्याएं बढ़ रही है। एंगल जो है सब में 360 डिग्री का ही एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर दो अलग अलग मतलब कोई भी आकृति हो और अगर उसके कोण समान हो, कोण अगर समान हो तब क्या होता है, वो त्रिभुज जो है वो समरूप कहलाते हैं। या कोई भी आकृति हो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर वृत्त का बात हो रहा है, तो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, तो उनका कोण लेकिन समान होगा, इसलिए वो समरूप कहलाएंगे। सर्वांगसम मतलब उसके सभी अंग बराबर होने चाहिए, तो इसके त्रिज्याएं बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, समरूप है। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि सभी वर्ग होते हैं, तब सभी वर्ग फिर वैसे ही हो जाएगा कि भुजा जो है, आकृति जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में कोण जो बन रहा है वो क्या होगा, समान होगा, इसलिए वो भी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का सिद्धांत क्या है, सभी के सभी कोण समान होने चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग को पता है क्या होता है, कि वैसे त्रिभुज जिनके दो भुजाएं अथवा दो कोण आपस में बराबर हो। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो एक और त्रिभुज अगर ऐसे ही अगर हम लोग बना दें, ठीक है, जो समद्विबाहु हो, लेकिन इसके कोण ऐसे थोड़ी नहीं कि इतना ही होंगे, हमेशा अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये 60 डिग्री भी हो सकता है, ये भी 60 या फिर 70 डिग्री हो सकता है। तो या फिर इसको भी अगर हम लोग 60 कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल है तो इसके सामने वाला इक्वल ही होना चाहिए। 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। ये दोनों का अगर देखा जाए तो इनकी भी दो भुजाएं बराबर है, इनकी भी दो भुजाएं बराबर है, परंतु कोण समान तो नहीं ना है। ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा आप छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा 60 डिग्री का ही कोण बनता है। सो दैट वे समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया हम लोग का, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अगर बहुभुज मतलब दो से ज्यादा भुजाएं हैं और बंद आकृति होनी चाहिए, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और साथ में उनकी संगत भुजाएं जो होनी चाहिए, अब भुजा एक का बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, तो उनकी भुजाएं जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये 1 नंबर में फिल करेंगे, ये 2 नंबर में फिल करेंगे इसमें। अब बताना है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, अलग अलग उदाहरण देने हैं। एक में समरूप आकृतियां का मतलब वैसे दो हैं समरूप का उदाहरण, जैसे दो हम लोग समरूप त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, और दो समबाहु त्रिभुज बड़ा हो या छोटा हो, इसके कोण तो हमेशा बराबर होंगे, 60 डिग्री के ही होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक और उदाहरण ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं हम लोग वर्ग का। ठीक है, और वर्ग जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, भुजाएं बड़ा हो या छोटा हो, कोण अगर समान है और उनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती है, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड 2 नंबर का, जो क्या कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी उसके कोण और भुजाएं का, संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान नहीं हो, ऐसे लेने हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का 1 नंबर हो गया। 2 नंबर के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इस तरह से समचतुर्भुज, ठीक है, और दूसरा वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां नहीं है। ठीक है, ए हो गया। एक और एग्जांपल लेने हैं, तो एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं और एक चतुर्भुज ले लेते हैं। अब देखिएगा दोनों का कोण जो है तो समान नहीं है, इसलिए वो दोनों के दोनों समरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहां पर 3 नंबर, तो क्या क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं।
ये दोनों का दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप है या नहीं, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 1.5 है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात करें तो 1.5/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये भी 1.5/3 करेंगे 1/2। दैट मीन्स इनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, परंतु इनके संगत कोण जो है वो समान नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है, तो ये जब समान नहीं है तो ये समरूप नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो यहां